करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे आदेश और शासनादेश जारी किए जा चुके हैं जिससे शिक्षकों के बीच में नाराजगी देखने को मिली है। शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार उनके हित के लिए आखिर कदम कब उठाएगी, और इन शिक्षकों में सबसे पहले शामिल होते हैं शिक्षा मित्र और अनुदेशक। शिक्षा मित्र और अनुदेशक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जैसा कि सरकार के सामने खड़े हुए हर एक संभव प्रयास इनके द्वारा किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया, जिस वजह से इनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिली। इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का यही कहना है कि अगर सरकार हमारी समस्याओं का हल करना चाह रही है तो जल्द से जल्द शासनादेश जारी कर दे, न कि इस तरह से आश्वासन देकर टालती रहे। इन सारी चीजों को देखने को मिलता है जब भी कोई भी पदाधिकारी संगठन का मुलाकात करने पहुंचता है शासन प्रशासन से, तब सरकार का साफ तौर पर यही कहना होता है कि बहुत जल्द ही हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे। और ये कहना किसी एक मंत्री का नहीं होता, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और जो एमएलसी और विधायक है उनका भी यही कहना होता है। साफ तौर पे यही बात बोल देते हैं कि सरकार आपके विषय में गंभीर है और जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का हल कर देगी। और जब इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को आश्वासन मिलता है तो ऐसा लगता है कि मानो अब समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन फिर इंतजार करते करते ये शिक्षक थक जाते हैं और फिर से शासन प्रशासन से गुहार लगाने लगते हैं। किसी का कहना है कि बड़ा आंदोलन किया जाए, लेकिन इस बार ये भी देखने को मिला कि आंदोलन कई बार हुए लेकिन स्थितियों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। 2024 की अगर हम बात करें तो पूरे साल में तमाम तरह के आंदोलन किए गए, जिसमें अनुदेशकों का आंदोलन शामिल रहा, शिक्षा मित्रों का 5 सितंबर का भी आंदोलन शामिल रहा, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 2025 में भी देखने को मिला कि 27 मई से शिक्षा मित्र इको गार्डन में डटे हुए थे, लेकिन फिर भी सरकार ने मुलाकात करने का प्रयास नहीं किया, समस्याओं का हल नहीं किया। जब भी ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक पहुंचते हैं अपना ज्ञापन पत्र लेकर शासन प्रशासन के विधायकों के पास में, तो सबका यही कहना होता है कि हम आपके मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अवश्य पहुंचाएंगे और समस्याओं का हल करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिक्षा मित्रों की स्थितियों के बारे में नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं शिक्षा मित्रों के संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी और इनसे दावा किया था कि अक्टूबर के बाद ही समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से वक्त बीतता चला जा रहा है और समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, स्थितियां गंभीर होती हुई चली जा रही है, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 2017 से लेकर 2025 शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बेहद ही गंभीर समय साबित हुआ है। इस बीच में न जाने कितने शिक्षा मित्रों ने अपनी जानों को गंवा दिया, न जाने कितने शिक्षा मित्र अपने परिवार को चलाने में असमर्थ रहे, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं उठाया गया। और ऐसा नहीं है कि सरकार से किसी ने विनती नहीं की, सरकार से तमाम तरह की विनतियां की गई, जिसमें ज्ञापन पत्र से लेकर तमाम तरह के गाने गाए गए, रामायण की चौपाइयों का प्रयोग किया गया। शिक्षा मित्रों की माताओं और बच्चों ने भी सरकार से गुहार लगाई, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं देखने को मिला। स्थितियां जस की तस बनी हुई है। अभी सरकार लगातार आश्वासन दे रही है और ये आश्वासन का खेल कब तक चलेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अनुदेशकों की और शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए सरकार कब कदम उठाएगी, और अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 2027 का चुनाव जो है वो सरकार के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, सरकार जो इस तरह के आश्वासन दे रही है इससे समस्याओं का हल होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या साबित कर पाएंगे कि शिक्षा मित्र सच में उनका परिवार है? क्योंकि उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि शिक्षा मित्र हमारा परिवार है और उत्तर प्रदेश की एक एक जनता उनका परिवार है। जब वो विधायक हुआ करते थे उसी दौरान उन्होंने ये बात बोली थी कि शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं वो मेरी समस्याएं हैं, वो मेरा परिवार है और उनकी समस्याओं का हल होगा। लेकिन आप देख सकते हैं आज वो अपने ही परिवार को भूले बैठे हुए और शिक्षा मित्र हर दिन उन्हें इस बात की याद दिलाते हैं कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा कदम उठाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें अटल टीवी।